फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मी #DAV स्टडीज़। तो बेटा हम यहाँ से अपनी चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 ही चल रहा है, ये चैप्टर 1 पार्ट 2। सो बेटा याद रखिए, एक बात याद रखनी है आपने कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है, जब आप वर्ड बोल रहे हो ठ ठ ठ में हवा बाहर ज़्यादा निकल रही है। क क बोल रहे हो, क जब बोलते हो तो हवा जो है मुंह से कम बाहर निकलती है, कम हवा बाहर निकलती है मुंह से, तो उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्लस प्राण क्या है? कम वायु। अल्प प्राण कब कहा जाता है? जब कम वायु हो। व्यंजन कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है, ज़्यादा मात्रा में, जैसे ठ छ, तो इनके बोलते समय ज़्यादा मात्रा में हवा निकल रही है, तो वो क्या हुए? महाप्राण। महाप्राण व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनमें महा प्लस प्राण कौन से होते हैं? अधिक वायु। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज विच इज गिवन हियर फॉर द प्रैक्टिस। सो अब वैसे तो देखिए, यहाँ नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल कर पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए व्यंजन कौन से नंबर के वर्ण हैं और वे अल्प प्राण हैं या अथवा महाप्राण हैं। अच्छा में च जो है वो पहला वर्ण है और वह अल्प प्राण है, और छ जो है वो दूसरा वर्ण है जो कि महाप्राण है। क जो है पहला वर्ण है अल्प प्राण, और ख जो है दूसरा वर्ण है महाप्राण। च जो है वो पहला वर्ण है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ और बोल भी रही हूँ मैं साथ में अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो ठीक है बेटा। तो ये पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण है। चिट्ठी का ट जो है ये पहला है, पहला वर्ण, ये अल्प प्राण है, और दूसरा वर्ण महाप्राण। द जो है वो तीसरा वर्ण है, द जो है वो तीसरा वर्ण है जो कि अल्प प्राण है, और ध जो है वो चौथा वर्ण है जो कि महाप्राण है। ठीक है, पत्थर का त जो है पहला वर्ण है जो कि अल्प प्राण है, और थ जो है वो दूसरा वर्ण है जो कि महाप्राण है। अब एक और बात याद रखनी है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं, याद रखिए, संयुक्त व्यंजन में वर्ग का पहला अल्प प्राण वर्ण दूसरा महाप्राण वर्ण से जुड़ता है तथा तीसरा अल्प प्राण वर्ण चौथा महाप्राण वर्ण से जुड़ता है। उदाहरण के लिए गट्ठर, बुढ़ा। गट्ठर शब्द में ट पहला अल्प प्राण व्यंजन है और ठ दूसरा महाप्राण व्यंजन है। बुढ़ा शब्द में ड तीसरा अल्प प्राण व्यंजन है और ढ चौथा महाप्राण व्यंजन है। सो बेटा, नाउ यू हैव, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया पीछे अल्प प्राण महाप्राण, तो वो ही जो है उनके यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनको हमने क्लैरिफाई करना है। अल्प प्राण, महाप्राण, तीसरा व्यंजन, दूसरा व्यंजन, सॉरी वर्ण, तो ये आपने लिखने हैं सारे।
इतने सारे हैं, ये लिखने हैं आपने, ठीक है। पढ़े गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग के साथ 2 बार द्वित्व आकार संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा। देखिए अब थोड़ा ध्यान से, वैसे तो ये मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, नेक्स्ट वाला जो है कि हम किया है अभी। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोल कर पढ़िए। कष्ट, निष्ठा, कृष्ण। याद रखिए श, ट, ठ, ण के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपने होमवर्क में आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, ये वाले, यू हैव टू डू दिस। अब हम करते हैं, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। फुलझड़ी, फुलझड़ियाँ। दिस इज़ द रूल। आई एम यूजिंग द स्पेस ओवर हेयर। आपने तो यहाँ पे काम करना है। जैसे देखो जैसे मैं लिखूँ, हाँ काश वो वर्ड इसमें, हाँ जी, ये देखिए, जैसे अगर मैं लिख देती हूँ, मैंने लिख दिया लकड़ी। क्या लिखा मैंने? लकड़ी। लो मैंने यहाँ लिख दिया लकड़ी। अब मैंने इसको बहुवचन में चेंज करना है, तो मैं इसका क्या करूँगी? लकड़ियाँ। छोटी ई। जब भी बहुवचन आपको क्वेश्चन आता है तो छोटी ही करनी है आपने, पॉइंट आउट, चंद्र बिंदु लगेगा। अगर मैं दे दूं लड़की, लड़की दूं अगर मैं, तो क्या लिखोगे? तो ये लिखोगे लड़कियां। अब हमारे पास यहाँ पे था फुलझड़ी, तो हमने क्या लिखा? फुलझड़ियाँ, फुलझड़ियाँ। पतंग, पतंगे, पतंग, पतंगे। जब भी आपको ऐसा वर्ड आए पतंग, तो आपने ए का यूज करना है। पतंगे, ए का यूज करना है आपने तब हमेशा, ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, जलधारा, जलधाराएं, आ ए, जलधाराएं। नेक्स्ट है बादल में, बादलों में। चेहरे पर, चेहरों पर। रंग के, रंगों के। नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पे, कहते कि नीचे दिए गए कुछ शुद्ध रूप लिखिए। हरियाली, हरियाली। छोटी ई आएगी, हरियाली, ठीक है? नेक्स्ट है आंधी, आंधी। चंद्र बिंदु लगानी है, यहाँ बिंदी लगाई है, चंद्र बिंदु कर दो यहाँ आंसर में। न्यारी, आधा न यकवा रक बड़ी ई, ऐसे बनाते हैं न्यारी। रूप लिखना था, रूप लिख दिया। ये साइन होता है किसका? छोटा ऊ। ये साइन होता है किसका? बड़ा ऊ। रूप लिखना था, रूप लिख दिया, तो इसको चेंज कर कर रूप लिखिए। नेक्स्ट है मौसम, मौसम। यहाँ लिखा है मौसम, मौसम। नेक्स्ट इज मृदंग, मृदंग। यहाँ पे पेन चलाया हुआ है, बट द करेक्ट क्वेश्चन गिवन इज
दंग। मृदंग, मृदंग का है म के पैर में र, मृदंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक 15th क्वेश्चन है, नीचे दी गई वर्ग पहली से अधिक सार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे पहला है बादल, सरल, मैंने 2 बार लिख दिया ये सरल। बादल, सरल, सावन, तीर्थ, धूल, दल, वन, नदी एंड भाव, वेट। सो बेटा यहाँ पे एक आप लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक आप लोग फाइंड करेंगे। गति लिख सकते हैं बट इसमें छोटी ही आएगी। फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करवाना नहीं है हमने, इट्स नॉट इन द सिलेबस, ये कैंसल्ड होता है, ठीक है। So thank you students for today, this is enough. Thank you so much, have a good day, have a nice day, all the best if you are going for the exam.